ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। श्रोताओं, आंख, नाक, कान, इन सब पर तो हर कोई ध्यान देता है। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो आप चश्मा लगवा लेते हैं। अगर आपके दांतों में दिक्कत है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में हम यूं ही उन्हें टाल देते हैं। कई बार हम अपनी स्किन हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आज के इस टफ टाइम्स में, जहां इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, जहां इतना कंपटीशन है, इतना स्ट्रेस है, नींद की कमी है, वहां स्किन की केयर करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो श्रोताओं, आज इसी से जुड़ी खास भेंट वार्ता के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज यादव। आप MBBS MD स्किन स्पेशलिस्ट ओजस हॉस्पिटल कोटपुतली से हैं। तो सबसे पहले तो मनोज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हेल्थ आपके लिए क्या मायने रखती है, या हेल्थ की परिभाषा क्या है? हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट वेलबींग, सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्वस्थ रहे, इसी को कंप्लीट हेल्थ बोलते हैं। हम लोग स्किन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आप स्किन हेल्थ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर लोगों को कितना समझना चाहिए इस बात? देखो, स्किन बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और बॉडी के ऊपर जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती है स्किन। यदि अपनी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी तो ये मान लो इंटरनल ऑर्गन भी हेल्दी नहीं रह सकते। जी जी। स्किन आपकी हेल्दी है तो आप बॉडी की जो हेल्थ को वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी ओवरऑल बॉडी भी अच्छी हेल्दी है। जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक थीम रखती है। तो इस साल जो थीम हमें मिली है वो है स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े रहे। क्योंकि आप स्किन फील्ड से हैं तो ऐसे में विज्ञान की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? देखो, यदि हम हेल्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि विज्ञान के साथ में ही उसको देखेंगे तो उसमें हेल्थ में हम काफी बेटरमेंट कर पाएंगे। जी। कि जैसे आप आधुनिक इक्विपमेंट्स काफी आ रहे हैं, जैसे हमारे स्किन में लेजर टेक्नोलॉजी काफी आ गई है। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में या वैज्ञानिक इक्विपमेंट्स के साथ में अपन बीमारियों को ट्रीट करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं, तो उसमें अपन एक हेल्थ को ज्यादा बेटर कर पाते हैं, कम खर्चे में कर पाते हैं, और जो आगे भविष्य में होने वाली चीजें हैं उनको भी पहले से ही हम अपन डिटेक्ट करके और टाइमली मैनेज कर सकते हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत बात बताई आपने। टाइमली मैनेजमेंट और स्ट्रेस को दूर रखना बहुत जरूरी है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल और रहेगा कि कहते हैं कि जो हम खाते हैं वही हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आप आहार को और अपनी त्वचा को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जी जी। तो जैसा आप खाना खाते हो उसी तरीके मन से मीन्स हेल्थ से रिलेटेड है कि आप जैसा खाना खाते हो, आप जितना बढ़िया खाना खाते हो, जितना हेल्दी खाना खाते हो, उतने ही आपकी स्किन ही नहीं ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है आहार। तो आपको अच्छा यदि आहार बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है और आपकी ओवरऑल बॉडी भी हेल्दी रहती है। अभी आपसे हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि स्किन के लिए प्रोटीन की भी बहुत अहमियत होती है हमारी बॉडी में। प्रोटीन जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेशन अगर अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे दिखेगा। तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? देखो, अपनी बॉडी में ज्यादातर जो बॉडी की स्ट्रक्चर बनी हुई है उसमें मैक्सिमम जो रोल होता है वो प्रोटीन का होता है। जी। तो इसलिए प्रोटीन अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। लेकिन अपन जो इंडियन डाइट होती है उसमें प्रोटीन को अपन बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। अपन कार्बोहाइड्रेट और फैट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। अपने को प्रोटीन का इंटेक मैक्सिमम रखना चाहिए। तो प्रोटीन मिनिमम इंटेक अपनी बॉडी में, जैसे हम बोलते हैं कि भाई 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन अपनी डाइट में बहुत कम प्रोटीन होता है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो अपन सभी प्रोटीन मालनरिश्ड हैं।
जी। तो इसलिए जो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है, और विशेषकर स्किन के लिए तो बहुत ही ज्यादा, कि स्किन हेल्दी, ग्लोइंग स्किन, रिंकल्स फ्री स्किन, तो उसके लिए तो प्रोटीन का बहुत, कोलेजन जैसे स्किन में 2 फाइबर होते हैं मेन, कोलेजन और इलास्टिन, जो कि प्योरली प्रोटीन के बने होते हैं। तो यदि आप अच्छी प्रोटीन इंटेक है तो आपकी स्किन में रिंकल्स फ्री स्किन रहेगी, ग्लो रहेगी, उसमें फाइन लाइंस वगैरह ये काफी कम डेवलप होंगी और इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन रहेगी। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि आजकल बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बदलता लाइफस्टाइल है, लोग सोशल मीडिया पे, फोन्स पे, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का। तो ऐसे में स्किन रिलेटेड क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर ऐसे कोई स्किन इश्यूज जो आज बहुत कॉमनली आपके पास केसेस आते हों? देखो, पॉल्यूशन और जो आप मोबाइल के यूजेज पे बात करें, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो स्क्रीन टाइम में भी हम ये कहते हैं कि स्क्रीन से काफ़ी लाइट इमिशन होता है, रेडिएशन इमिशन होता है, जो कि स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। पॉल्यूशन और अल्ट्रावायलेट रेज, ये 3 फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो एक्सटर्नली स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हम जो स्किन के प्रोटेक्टिव मेजर में देते हैं, जो हम सावधानियां बताते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उसमें हम इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्लस अपनी जो लाइफस्टाइल हो रही है उसमें स्ट्रेस का रोल काफ़ी है। तो स्ट्रेस तो हर तरीके से बॉडी को अफेक्ट करती है, कार्डियक डिजीज ले लो, स्किन डिजीज ले लो, चाहे अदर मानसिक रोग ले लो, सभी में ही मेन रोल स्ट्रेस का होता है। तो ऐसे ही अपनी स्किन पे स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोई आदमी जैसे थोड़े दिन स्ट्रेस में रहता है तो उसकी स्किन के ऊपर दिखता है, उसका चेहरा ही बोल देता है कि ये आदमी तनाव में है। डार्क सर्कल्स नजर आने लग जाते हैं, डार्क सर्कल आने लग जाते हैं, उसके चेहरे की ग्लो चली जाती है, उसके रिंकल्स बढ़ जाते हैं, उसकी स्किन की टोन चेंज हो जाती है। जी जी। अभी आपने जिक्र किया अल्ट्रा वायलेट रेज का, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जहां तक हमने सुना है कि कैंसर का भी एक बहुत मतलब उसी की वजह से कैंसर होता है, स्पेशली स्किन कैंसर। तो इस बारे में आप लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखो, हम जैसे स्किन के डॉक्टर्स का मेन स्ट्रेस अल्ट्रावायलेट रेज पे होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज ही स्किन में पिगमेंटेशन करती है, अल्ट्रावायलेट रेज ही स्किन में एजिंग इफेक्ट लाती है, अल्ट्रावायलेट रेज ही स्किन कैंसर का कारण बनती है। हमारे पास मरीज आते हैं कि सर यदि आप सन प्रोटेक्शन करवाओगे, सनस्क्रीन लगवाओगे, तो फिर मेरे को विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? जी। तो ये काफी कॉमन मिथ है और एक गलत क्वेश्चन है, लोगों के मन में गलत धारणा है, क्योंकि बॉडी का जो फेस होता है वो 1% पार्ट होता है। अब 1% पार्ट पे तो आप ले रहे हो अल्ट्रावायलेट रेज और बाकी बॉडी को आप कवर कर रखा है फुल, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? 99% बॉडी पार्ट तो आपका कवर्ड है जी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फेस को आप प्रोटेक्ट करो। अल्ट्रावायलेट रेज से ज्यादा लंबे टाइम तक उनसे एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। कुछ समय के लिए आप ले, लाइट धूप आती है जैसे सुबह की, उसमें ले तो आपको विटामिन डी भी मिलेगी और जो धूप के जो बेनिफिशियल इफेक्ट हैं वो ज्यादा मिलेंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेज ओवरऑल स्किन के लिए डैमेज का काम करती है, फ्री रेडिकल्स बनाती है, एजिंग इफेक्ट लाती है, फाइन लाइंस लाती है, पिगमेंटेशन लाती है, स्किन कैंसर, जैसे आपने बोला कि स्किन कैंसर का मेन कोज ही अल्ट्रावायलेट रेज है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है यदि आप स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं और कैंसर फ्री रखना चाहते हैं। तो जी जी। अब अगर सन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में नाम आता है सनस्क्रीन का। अब बच्चों के लिए क्या सनस्क्रीन यूज की जाए या फिर क्या एसपीएफ की अमाउंट हो उसमें, ये किस तरीके से डिसाइड किया जाता है? देखो, सनस्क्रीन काफी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। या प्रॉपर उनकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी सनस्क्रीन होनी चाहिए, बच्चों में कौन सी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, बड़ों में कौन सी यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें मतलब डिफरेंट टाइप से डॉक्टर डिसाइड करता है। जैसे मैं बता दूं आपको मोटी मोटी बात कि बच्चों के अंदर फिजिकल सनस्क्रीन यूज होनी चाहिए, केमिकल सनस्क्रीन को हम अवॉइड करवाते हैं। बड़ों के अंदर मिक्स केमिकल प्लस फिजिकल। यदि पिगमेंटरी डिसऑर्डर है तो हम टिंटेड सनस्क्रीन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सनस्क्रीन के टाइप होते हैं जैसे कि लोशन थिक फॉर्म में होती है, ऑयली स्किन है तो एक्वस बेस में सनस्क्रीन होती है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो स्किन हम देख करके और फिर डिसाइड करते हैं कि भी ये स्किन के अकॉर्डिंग आपको ये सनस्क्रीन और मिनिमम SPF 30 होनी चाहिए। आपका सन एक्सपोजर कितना है, कितनी फ्रिक्वेंटली आपको लगानी चाहिए, कितनी अमाउंट में आपको लगानी चाहिए, सारी चीजें मैटर करती हैं सनस्क्रीन सन प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर के ही इसको डिसाइड किया जा सकता है कि आपको कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। जी जी। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MBBS MD स्किन स्पेशलिस्ट मनोज यादव जी, और इनसे हम वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं।
तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि स्किन ट्रीटमेंट की जहां बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक मंशा है कि ये बहुत स्लो ट्रीटमेंट है। वो लोग 1 महीना दवाई लेते हैं, 2 महीना लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा महंगा भी ट्रीटमेंट ये समझा जाता है। तो आप क्या जरूरी समझते हैं कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए? देखो मैडम, अपन आज डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे पे, अपन हेल्थ को डिस्कशन कर रहे हैं। तो हेल्थ, कोई भी स्किन हेल्थ हो चाहे कोई भी हेल्थ हो, तो उसमें सबसे पहला हमारा जो फोकस होना चाहिए कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। जी। कि हम बीमारियों को होने से पहले ही रोकें, बजाय होने के बाद में ट्रीटमेंट करें। वो महंगा भी पड़ता है और प्रिवेंशन सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी होता है, आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही। तो अब आप जैसे बोलते हैं कि ट्रीटमेंट लंबा होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्किन की डिजीज 2 तरीके से होते हैं, जैसे एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज चाहे कोई भी हो, बीपी है, हाइपरटेंशन जैसे है, शुगर है, उनकी भी लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं, क्रोनिक डिजीज में आती हैं। ऐसे ही स्किन के अंदर भी कुछ क्रोनिक डिजीज हैं जिनका बहुत लंबे टाइम तक इलाज चलता है। कईयों में हम क्योर नहीं कर पाते, केवल उनको कंट्रोल ही कर पाते हैं। तो वो सेम क्रोनिक डिजीज किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे उसमें उतना ही चलता है। स्किन का ट्रीटमेंट थोड़ा अपने इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा महंगा पड़ता है। और ये बीमारियां जो स्किन की होती हैं वो ज़्यादा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए एक डबल बर्डन आ जाता है कि दवाइयां थोड़ी महंगी आती हैं और लंबे इलाज चलता है, प्लस बीमारियां होती हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम होती है। इसलिए थोड़ा स्किन का ये रहता है कि भाई बहुत महंगा इलाज होता है। बाकी एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि महंगा ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिक्कत ये है कि बीमारियां जो पेइंग कैपेसिटी नहीं होती उन लोगों में ज़्यादा होती है। प्लस आजकल जैसे कॉस्मेटोलॉजी का ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है, तो कॉस्मेटोलॉजी में जो भी चीजें हैं वो काफी सारी महंगी आती हैं। अच्छी चीजें जितनी भी लेजर वगैरह है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, या अच्छी क्रीम्स हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, सनस्क्रीन अच्छी क्वालिटी की है जिनके साइड इफेक्ट नहीं होते, उसमें काफी कॉस्टली तक जाती हैं वो। जी जी, आप इन ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें हमारे ट्रेडिशनल वेज की, तो पहले तो लोग घरेलू उपायों से ही सब कुछ करा करते थे। जो पहले के लोग थे वो समझते थे कि नींबू बेसन का यूज कर लीजिए, स्किन ग्लो हो जाएगी, आंखों पे खीरा लगा लीजिए, आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। तो घरेलू उपायों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, घरेलू उपाय आपने देखा होगा कंपेरेटिवली पुराने जमाने से अब लोगों के जैसे ग्लो का ट्रीटमेंट या जो स्किन के प्रति अवेयरनेस है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ी है। पहले मार्केट में इनके ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो लोग घरेलू नुस्खों पे ज्यादा बिलीव करते थे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थे। बाकी जैसे घरेलू नुस्खे कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर में क्या होता है कि उनके नुकसान भी काफी हमें देखने को मिलते हैं कि कभी कोई 3-4 चीजें मिक्स करके उनके पेस्ट बना करके लगाते हैं तो स्किन को डैमेज कर लेते हैं। कई लोग पार्लर में जा करके कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करवाते हैं जो एक्सपर्ट ही कर सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है, लेकिन आजकल छोटे अनट्रेंड पार्लर वगैरह वाले भी कर रहे हैं, तो उनसे स्किन के काफी साइड इफेक्ट लेके स्किन डैमेज करवा के हमारे पास आते रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप घरेलू ट्रीटमेंट नहीं करें, बट घरेलू ट्रीटमेंट करें तो सावधानी से करें, ज्यादा हार्ड ट्रीटमेंट नहीं करें। सिंपल अपने जो स्किन की क्लीनिंग के लिए या रूटीन केयर जो स्किन है उसके लिए बेसिक से ट्रीटमेंट, जैसे आपने क्लीनिंग कर लिया, कुछ खाने पीने की आपने चीजें इंप्रूव करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव किया, इन चीजों पे फोकस होना चाहिए, बजाय कि आप घरेलू ट्रीटमेंट या स्किन को डैमेज करके, जैसे आप स्किन पे रगड़ करके कर रहे हैं, कई चीजें आप ज्यादा एक्सेसिव फ्रिक्शन कर लिया तो स्किन के अपर लेयर डैमेज हो जाएगी, तो आपको बजाय मतलब इंप्रूवमेंट के नुकसान ज्यादा होते हैं उनके। जी जी, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि जितना महंगा प्रोडक्ट होता है उतना ही बेहतर होता है? क्योंकि आज लोगों के दिमाग में यही है कि जितना अच्छा आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं, स्किन प्रोडक्ट, उतना ही अच्छा वो असर करता है। इस पे ऐसा कुछ नहीं है, महंगा ज्यादा महंगा होगा ज्यादा अच्छा होगा, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जैसे जो बनते हैं, जो मानकों पे बनते हैं सारे, वहां से मतलब उनका पूरा चेक होके जो आते हैं। ज्यादातर आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन मार्केटिंग काफी ज्यादा चल रहा है, जो अनएक्सपर्ट लोग हैं वो सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं और हमारे युवा लोग और उस चीज से रील्स को देख देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो जो ऑनलाइन प्रोडक्ट है उनका कुछ क्वालिटी का अपने को पता ही नहीं है और लोग वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बस केवल इंस्टा एफबी पे एडवर्टाइजमेंट देख करके, मतलब जहां पे कहीं फेथफुल प्लेटफॉर्म ही नहीं है वहां पे ही लोग अपना हेल्थ की चर्चा या फिर अपना एआई से पूछ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट, एआई से पूछ करके और वो अप्लाई कर रहे हैं ट्रीटमेंट में। उनको एक्चुअल डिजीज के बारे में, अपने सिम्टम्स के बारे में वो एक्चुअल पता ही नहीं है कि मेरी बीमारी क्या है, और एआई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अपना स्किन और हेल्थ, पूरी ओवरऑल हेल्थ बात करूंगा, स्किन ही नहीं, खराब कर करके आ रहे हैं। तो जो ये मतलब नहीं है कि महंगा प्रोडक्ट होगा तो अच्छा होगा, आपको डॉक्टर जो सजेशन करे स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग या मानकों के अनुसार जो बना हुआ प्रोडक्ट है, जो पूरा चेक हो क्या है कि भाई इसमें एसपीएफ, जैसे सनस्क्रीन की बात करें कि उसमें एसपीएफ 50 है, वो चेक हो क्या आ रहा है स्टैंडर्ड, उससे
जो ड्रग अथॉरिटी है उससे चेक होके आ रहा है, तो आप मान सकते हैं। अब ऑनलाइन के कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है उनको कि वो कैसे बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसमें जो इंग्रेडिएंट बताए गए वो सही अमाउंट में है भी कि नहीं है। जी जी, बहुत खूबसूरत बात बताई आपने डॉक्टर साहब। तो चलते चलते कोई एक ऐसी बात या कोई ऐसी टिप, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? देखो, मैं ओवरऑल हेल्थ डे पे बात है तो हेल्थ के बारे में और स्किन के, विशेषकर स्किन हेल्थ के बारे में, कि यदि अपन स्किन हेल्दी रहेगी तो अपनी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो स्किन हेल्थ पे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और ओवरऑल हेल्थ में मेरा मेन जो फोकस है कि वो प्रिवेंटिव मेजर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय क्योर पे, कि पहले से ही यदि अपन बीमारी को होने से रोकें, स्वस्थ रहें, अच्छा खान पान रखें, डाइट रखें, स्ट्रेस कंट्रोल रखें, तो अपन बहुत अच्छी हेल्थ रख सकते हैं। और यदि किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ इश्यू होता है तो आप ट्रेंड और एक्सपर्ट डॉक्टर से ही सलाह लें। अपनी स्किन को एआई से या कहीं अनट्रेंड क्वैक्स से इस तरीके से गलत ट्यूबें न लगाएं। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे मरीज आते हैं जो गलत ट्यूबें लगा लगा के ख़राब करके स्किन को पूरी को, और फिर वो हमारे पास आते हैं तो हम भी फिर उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट डबल हो जाती है। जी जी, तो बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे श्रोताओं को समझा दिया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दुर्घटना से भली सावधानी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9 कोटपुतली FM